जय गुरुदेव, जय महाकाल। मित्रों, आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा एक अद्भुत अनुभव, जिसे लिखा है अहमदाबाद गुजरात की नीताबेन देवेंद्र भाई जानी ने। वे लिखती हैं, सन 2009 में गुरु पूर्णिमा के दिन अपने पति और बेटे के साथ मैं हरिद्वार पहुंची। 2 कुली को साथ लेकर हम तीनों प्लेटफॉर्म से बाहर आए। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। जगह जगह सेना के जवान तैनात थे। हमारे स्टेशन से बाहर निकलते ही सेना का एक गश्ती दल हमसे रोककर बोला, शहर में धारा 144 लगा हुआ है। एक साथ 5 लोगों को घर से निकलना मना है। तुरंत वापस जाओ, वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। पर हमारा शांति कुंज पहुंचना बहुत ज़रूरी था। हमें अगले दिन आरंभ होने वाली विशेष साधना के लिए उसी दिन संकल्प लेना था। पति और बेटे को वहीं छोड़कर मैं सड़क की ओर बढ़ी। पति देव ने टोका, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आगे जाकर देखती हूँ, शायद कोई सवारी मिल जाए। मेरा जवाब सुनकर वे मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे, शहर में धारा 144 लगी है। यहाँ कोई तेरा बाप होगा जो तुझे लेके जाएगा? मैं भी तमक कर बोली, हाँ है ना मेरा बाप, वही लेके जाएंगे। बाहर निकलकर काफ़ी देर तक खड़ी रही, पर कोई सवारी नहीं मिली। शाम होने से पहले पहुंचना जरूरी था। कुछ देर और रुकी रही तो संकल्प का समय निकल जाएगा। ये सोचकर मुझे रोना आ गया। हे गुरुदेव, अब क्या करूं? तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गई। अब तुम ही ऐसा कुछ करो जिससे मैं संकल्प ले सकूं। करीब 45 मिनट बाद सामने से एक रिक्शा वाला आता हुआ दिखा। उसने पीला कुर्ता पहना हुआ था, कंधे पर पीला झोला भी लटकाए हुआ था। पास आने पर मैंने उसे रोकते हुए कहा, बाबा मुझे शांति कुंज जाना है, चलोगे क्या? रिक्शा वाला बोला, बैठ जाओ, पहुंचा देता हूं। मैंने कहा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, कुछ सामान भी है। रिक्शे वाले ने कहा, सामान जल्दी ले आओ। रिक्शा अभी थोड़ी ही दूर चला था कि गश्ती दल वालों से सामना हुआ। उन्होंने रिक्शा किनारे लगवाकर कहा, पैदल जाना हो तो जाओ, रिक्शा नहीं जाएगा। रिक्शा वाला कुछ देर तो चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने नज़र बचाकर रिक्शे को निकालने की कोशिश की। इस पर सिपाहियों ने रास्ता रोक दिया तो उस रिक्शे वाले ने कहा, अब तुम लोग हाँ कहो या ना कहो, मुझे तो इन्हें शांति कुंज ले ही जाना है। सिपाहियों ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, बाबा हम तो नियम से बंधे हैं, यदि तुम्हें जाने दें तो साहब हमें सस्पेंड कर देंगे। रिक्शे वाले ने कहा, तुम्हें कोई सस्पेंड नहीं करेगा। कहाँ है तुम्हारे साहब? ले चलो मुझे उनके पास। एक सिपाही रिक्शे वाले को अंदर ले गया। देखते ही साहब ने कड़क कर पूछा, क्या बात है? रिक्शे वाले ने बताया, बाबूजी इनका शांति कुंज पहुंचना बहुत ज़रूरी है, महिला है, इतनी दूर पैदल कैसे चलेगी, साथ में सामान भी है। दोनों की बहस में 10 मिनट बीत गए। अंत में बाबा ने कहा, रिक्शा नहीं जा सकती तो आप ही पहुंचाइए, आपके पास तो सरकारी गाड़ी भी है। इस बात पर बैठे बड़े साहब को हंसी आ गई। वे बोले, अरे इसे जाने दो, ये पागल है, मानेगा नहीं। तब रिक्शा आगे बढ़ा। बाबा ने शांति कुंज के गेट पर पहुंचकर रिक्शा रोका। मैंने बाबा से कहा, तुम भी चलो, सुबह हवन करके चले जाना। बाबा मुस्कुराने लगे। अब मेरा ध्यान बाबा के चेहरे की तरफ गया। मैं यह देखकर चौंक पड़ी। बाबा का चेहरा पूज्य गुरुदेव से मिलता जुलता है। मुझे लगा कहीं गुरुदेव ही तो नहीं आ गए। वही कदकाठी, वही ललाट, वैसे ही ऊपर की तरफ लहराते बाल। फर्क सिर्फ इतना था कि गुरुदेव के पास दाढ़ी नहीं थी। तभी बाबा के बोलने से मेरा ध्यान टूटा। वे कह रहे थे, अरे सामान अंदर ले जाओ, देर हो रही है। मैंने कहा, पहले भाड़ा तो दे दूं। वे बोले, एक बार सारा सामान नहीं जा सकेगा, तुम लोग थोड़ा सामान अंदर रख कर आओ, तब तक मैं बाकी के सामान देखता हूँ। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि सामान तो गेट के पास ही रखा है, लेकिन ना तो वहाँ कोई रिक्शा है और ना ही रिक्शे वाले बाबा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना पैसे लिए बाबा कैसे चले गए। अचानक मन में सवाल उठा, कहीं वे परम पूज्य गुरुदेव ही तो नहीं थे? हरिद्वार स्टेशन के पास धारा 144 होने के बावजूद एक रिक्शे वाले का आना और पुलिस वालों के मना करने पर भी हमें शांति कुंज तक पहुंचाना, ये अनायास ही नहीं हुआ है। मुझे यह स्पष्ट आभास हुआ, ज़रूर यह गुरुदेव की लीला है। बात समझ में आते ही मैंने दोनों हाथ अपने सिर से पीट लिया। हाय अभागन, तुमने उन्हें पहले ही बार में क्यों नहीं पहचाना? मैं बिलक उठी, हे गुरुदेव, मुझसे छलावा क्यों किया तुमने? अपने बारे में बता दिया होता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? ये अभागन तुम्हारे चरणों की धूल अपने माथे से लगा ली होती
और अपना जीवन धन्य बना ली होती। तो मित्रों, देखा, गुरुदेव 90 में शरीर छोड़कर भी 2009 में अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए। ऐसे थे हमारे परम कृपालु परम पूज्य गुरुदेव। मित्रों, गुरुदेव अक्सर कहा करते थे, आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। और ये देखा गया है, जिन लोगों ने भी गुरुदेव का काम किया है वे आज निहाल हो गए हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाल।